जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं डाइवोर्स इन इस्लाम। तो इस्लाम में जो डाइवोर्स होता है वो कितने प्रकार का डाइवोर्स होता है, कैसे इसमें डाइवोर्स होता है, उसके बारे में आपको हम लोग विस्तृत से जानकारी देने जा रहे हैं। तो कितने टाइप का डाइवोर्स होता है, तो देखिए ये जो तलाक होता है ये तो ये इस्लामिक वर्ड है, अरबिक है और फारसी इस सब से आया हुआ है। आपको संस्कृत में अपना सनातन धर्म में, संस्कृत में, हिंदी में ये डाइवोर्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आपको है ना क्रिश्चियन इस कम्युनिटी में मिल जाएगा डाइवोर्स, या मुस्लिम में तलाक। लेकिन हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें तलाक ये सब कुछ होता नहीं, इसलिए इसको आपको संस्कृत में तलाक का कोई ऐसा जैसा शब्द ही नहीं है। क्या कि अपना जो वैदिक संस्कृति है उसमें है ना तलाक ये सब होता नहीं है। यहाँ शादी ब्याह 7 जन्म का बंधन माना जाता है। लेकिन है ना ये सब चीज़ इस्लाम में होता है, नहीं तो क्रिश्चियन में। इसलिए ये तलाक जैसा शब्द इस सब का ही आपका संस्कृत में, हिंदी में, इस सब में कोई नहीं है। मतलब है ना, सो ये सब है ना अरबी फारसी सब वर्ड है। तो ये जो तलाक जो हुआ, तो डाइवोर्स इन इस्लाम, इस्लाम में कितने टाइप का डाइवोर्स होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं। तो एक हो गया तलाक। देखिए तलाक, तो ये तलाक का क्या मतलब होता है। द वर्ड तलाक ओरिजिनली मीन्ड रिजेक्शन। तो तलाक का मतलब क्या हुआ, रिजेक्शन, यानी किसी को हम रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कोई कपड़ा है उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं पहने, उसी तरह पत्नी को भी रिजेक्ट कर दिया, जाओ रिजेक्ट। तो वही तलाक का मतलब ये होता है रिजेक्शन, रिजेक्ट। और रिपुडेशन इन मुस्लिम लॉ इट मीन्स डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय हस्बैंड। ओनली द हस्बैंड हैज ए राइट टू प्रोनाउंस तलाक। तलाक कैन बी इफेक्टेड इन राइटिंग, तलाकनामा और ओरली। तो देखिए जो तलाक है ना, मुस्लिम जो इस्लाम है उसमें सिर्फ हस्बैंड है ना उसी को हक होता है तलाक देने का। और कोई मुस्लिम वाइफ है, मुस्लिम वाइफ है, तो वो अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दे सकती है। तलाक देने का हक किसका होता है, सिर्फ हस्बैंड को होता है। और ये जो है ना, ये जो है ना, ये ओरली भी दिया जा सकता है। तलाक कैसे दिया जा सकता है, ओरली, और नहीं तो है ना लिखित भी दिया जा सकता है। तो लिखित जब तलाक दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तलाकनामा। तो ये तलाकनामा में तलाक लिख के लिखित दिया जाता है, नहीं तो ओरली भी बोल दिया जाता है। और सिर्फ ये इस्लाम में, मुसलमान में ये है ना, सो ये मुस्लिम सब में है ना हस्बैंड को हक है तलाक देने का। तो ये तलाक उसी का है, तलाक। अब देखिए एक तलाक हुआ तो है ना, अब उसके बाद फिर दूसरे टाइप का तलाक होता है। एक होता है तलाक उल सुन्नत। तलाक उल सुन्नत क्या नाम है, तलाक उल सुन्नत, ये ना दूसरे टाइप का तलाक है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो तलाक उल सुन्नत। अंडर दिस फॉर्म ऑफ तलाक वंस द हस्बैंड इनिशिएट्स तलाक देयर हैज टू बी ए 3 month वेटिंग पीरियड इद्दत फॉर रिकॉन्सिलाइजेशन एमंग द कपल्स। अब तलाक उल सुन्नत, तो तलाक उल सुन्नत में देखिए इसके बारे में क्या होता है। तो तलाक उल सुन्नत में होता है कि एक बार है ना, अंडर दिस फॉर्म ऑफ तलाक वंस द हस्बैंड इनिशिएट्स तलाक। अगर इसमें ना सो एक बार है ना हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड अगर एक बार अपनी पत्नी को तलाक देता है तो फिर आगे क्या होता है। तो तलाक उल सुन्नत में अंडर दिस फॉर्म ऑफ तलाक वंस द हस्बैंड इनिशिएट्स तलाक देयर हैज टू बी ए 3 month वेटिंग पीरियड इद्दत फॉर रिकॉन्सिलाइजेशन एमंग द कपल्स। अब इसमें तलाक उल सुन्नत में क्या होता है, एक बार अगर मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को है ना तलाक दे दिया तो उसके बाद है ना, तो तलाक देने के बाद 3 month का है ना एक पीरियड होता है जिसको इद्दत कहा जाता है। तो इस 3 month के पीरियड में ये मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को है ना, सो ये है ना, ये जो है ना जो उसका गुजारा भत्ता देगा। और गुजारा भत्ता देगा यही नहीं, इस 3 महीना जो इद्दत का पीरियड होता है 3 महीना, इसमें है ना, सो फिर अगर कपुल चाहे तो दोनों मियाँ बीवी चाहे तो अपने आपस में बातचीत करके इसको है ना, सो फिर से अपने है ना तलाक तोड़ के फिर है ना पति पत्नी जैसा रह सकता है। यानी कि इसमें आप आपस में 3 महीना के पीरियड में जो इद्दत जो होता है उसमें आपस में बातचीत, है ना रिकॉन्सिलिएशन जो होता है, क्या क्या कहा जाता है, देयर हैज टू बी 3 month वेटिंग पीरियड इद्दत फॉर रिकॉन्सिलाइजेशन अमंग द कपल्स। यानी कि दोनों मियाँ बीवी में 3 month में का एक पीरियड होता है जिसमें है ना, सो आपस में फिर से बातचीत कर सकते हैं, सुलहनामा ये सब हो सकता है। तो तलाक उल सुन्नत का मतलब हुआ कि एक बार तलाक दे दिया तो 3 महीना के अंदर में आपस में सुलहनामा अगर हो गया इद्दत के पीरियड में, तो फिर ये तलाक खत्म हो जाता है, आपस में मियाँ बीवी फिर है ना सब मिल के रह सकता है। तो ये हुआ कि परमानेंट तलाक नहीं हुआ कि है ना, ये है कि इसमें आप है ना सो फिर से है ना सुलहनामा ये सब हो सकता है, लेकिन उसका पीरियड क्या क्या होता है, मात्र 3 महीना का, उसको इद्दत कहा जाता है। अच्छा तलाक ए बिद्दत, अच्छा तलाक उल सुन्नत तो हो गया, और तलाक ए बिद्दत। अब तलाक ए बिद्दत ये क्या होता है, तलाक ए बिद्दत होता है तीसरा टाइप का तलाक। ये तो मुसलमान में होता है कितना, तलाक ए बिद्दत तीसरा टाइप का तलाक होता है। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक।
अब तलाक बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक जो होता है ना, 3 तलाक, तो उसको तलाक बिद्दत कहा जाता है ना। तो ये देख लीजिए, तलाक बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को ही तलाक बिद्दत कहा जाता है। अंडर दिस वंस द हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक, और एक बार उन्हें पति है ना सो तलाक कह दिया, थ्राइस। वंस द हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक थ्राइस इन वन सिटिंग, द डाइवोर्स ऑकर इमीडिएटली इरेस्पेक्टिव ऑफ इद्दत। वंस प्रोनाउंस इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर अच्छा तलाक एक बिद्दत हो जो हुआ, जिसको 3 तलाक कहा जाता है, उसमें एक बार अगर हस्बैंड है ना, अगर एक बार है ना एक सीटिंग में बोल दिया ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोल दिया, अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो फिर है ना इसमें समझौता होने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, ये परमानेंटली तलाक हो गया। तो समझे, तलाक की सूरत में समझौता होने का है, ये होता है चांस कि 3 महीना जो इद्दत पीरियड होता है उसमें फिर समझौता होकर फिर है ना आपस में मियाँ बीवी मिल सकता है। लेकिन जो ट्रिपल तलाक होता है, तलाक बिद्दत, उसमें है ना सुलहनामा का कोई गुंजाइश नहीं होता है। अगर एक बार है ना कोई मुस्लिम पति जो हस्बैंड है एक सीटिंग में बैठ के अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल दिया है, या लिख दिया व्हाट्सएप पर भी भेज दिया, या मोबाइल फ़ोन पर भी अगर 3 बार तलाक 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 बोल दिया, तो फिर उसका क्या होता है, इसमें रिकॉन्सिलाइजेशन का कोई उम्मीद नहीं होता है, इसमें समझौता ये सब नहीं होता है। एक बार तलाक बोल दिया, 3 बार तलाक बोल दिया तो परमानेंटली तलाक हो जाता है ना, इसमें समझौता का कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, वंस द हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक थ्राइस इन वन सिटिंग, द डिवोर्स ऑकर इमीडिएटली रिस्पेक्टिव ऑफ इद्दत। वंस प्रोनाउंस इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। और तलाक बिद्दत जो ट्रिपल तलाक होता है उसमें फिर जब तलाक हो गया तो फिर उसमें तो फिर वापस फिर ये परमानेंटली तलाक हो गया। अब इसमें समझौता कोई कोर्ट उट कुछ नहीं कर सकता, बस परमानेंट एक बार 3 बार तलाक तो तलाक हो गया। अब देखिए तलाक बिद्दत, तो तलाक बिद्दत में आगे देखिए तो तलाक बिद्दत इट हैज नो ओरिजिन इन कुरान। तो ये जो ट्रिपल तलाक होता है तलाक बिद्दत, उसके बारे में कहा गया कि इट हैज नो ओरिजिन इन कुरान। तो कुरान का ट्रिपल तलाक में कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ अगर उठा के लोग जो मुस्लिम स्कॉलर ये सब पढ़ा है तो उसमें ट्रिपल तलाक के बारे में कोई जिक्र अभी तक नहीं कहा गया है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर ताहिर महमूद, तो एक मुस्लिम स्कॉलर है, विद्वान है, कौन है, ताहिर महमूद। दिस फॉर्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द टाइम व्हेन द फर्स्ट खलीफा अबू बकर यूज्ड इट वंस सो एज टू ग्रांट इंस्टेंट डाइवोर्स टू ए फ्यू वुमेन हु वेयर नो लॉन्गर विलिंग टू स्टे विथ देयर हस्बैंड। तो ये जो है ना सो इसका कुरान शरीफ में 3 तलाक जो होता है ट्रिपल तलाक, इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक मुस्लिम स्कॉलर हैं तो उनके मुताबिक है ना सो जो है ना सो जब ये 3 तलाक जो है ट्रिपल तलाक, ये है ना सबसे पहले है ना जो फर्स्ट खलीफा थे, ओरिजिन टू द टाइम व्हेन द फर्स्ट खलीफा, पहले जो है ना इस्लाम में जो पहला जो खलीफा होता है, खलीफा कहाँ, वहाँ जो है ना सो टर्की है ना उसके 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 राजा को खलीफा कहा जाता है, वो खलीफा तो वहाँ वही है। टू द टाइम व्हेन द फर्स्ट खलीफा अबू बकर, है ना पहला जो खलीफा था अबू बकर, इसका पहले सबसे पहले प्रयोग कौन किया था 3 तलाक का, तो ये पहला खलीफा जो था वहाँ का टर्की का जो सुल्तान कहा जाता है खलीफा, तो वही है ना अबू बकर। तो सबसे पहले ट्रिपल तलाक है ना वही यूज किया था, प्रयोग में सबसे पहले वही किया था। तो ये अबू बकर जो है तो खलीफा था, तो है ना तो यूज इट वंस सो एज टू ग्रांट इंस्टेंट डाइवोर्स टू ए फ्यू वुमेन हु वेयर नो लॉन्गर विलिंग टू स्टे विथ देयर हस्बैंड। अगर कोई हस्बैंड है ना अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है तो ट्रिपल तलाक जो 3 तलाक का है, ये अबू बकर जो सुल्तान था, खलीफा था, तो वो वही प्रयोग किया था, वही है ना देना शुरू किया था। फिर उसी का है ना अनुकरण कर रहा है मुल्ला सब। अच्छा, निकाह हलाला। अब हलाला क्या होता है, हलाला का तो बहुत जिक्र होता है। हलाला के बारे में तो लोग बहुत उत्सुकता होता है कि हलाला क्या होता है। तो हलाला के बारे में आप सुनिए कि क्या होता है हलाला। तो ये निकाह हलाला। तो अंडर दिस if a female divorcee wants to remarry her previous husband, then she has to following the following step। अब निकाह हलाला, तो निकाह हलाला में होता इसकी हलाला का मतलब क्या होता है, निकाह हलाला में ये होता है कि अगर कोई है ना सो मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया है, अब डाइवोर्स दे दिया तो 3 तलाक या जो भी हो गया, डाइवोर्स दे दिया। अब डाइवोर्स देने के बाद कुछ दिन के बाद है ना उसकी पत्नी अगर फिर चाहती है कि फिर से अपने पुराने पति से फिर से शादी करे, यानी कि रीमैरेज तो ओरिजिनल हस्बैंड,
तो जो पति उसको तलाक दिया है, फिर उसी से कुछ दिन के बाद अगर है ना उसकी पत्नी अगर चाहे तो फिर उससे फिर पुनः उसके विवाह के बंधन में अगर बंधना चाहे तो उसके लिए कुछ है ना सो रीति रिवाज होता है, इस्लाम में कुछ स्टेप होता है, उसको है ना उसका पालन करना पड़ता है। तो उसी के बारे में ये है निकाह हलाला। तो इसमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट शी विल हैव टू मैरी समवन एल्स। देखिए, तो हलाला में क्या होता है, निकाह हलाला में कि मान लें कि कोई अगर पति है मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, फिर कुछ दिन के बाद अगर वो औरत है ना फिर से चाहे कि हम अपने किसी तरह सुलहनामा करके अपने पति से फिर है ना सो इसे शादी ब्याह के बंधन में बन जाए, तो उसके लिए है ना कुछ नियम कानून है, उसको पालन करना होगा। तो इसमें निकाह हलाला में होता है कि उसको पहले है ना सो क्या होगा, जो डाइवोर्सी वोमेन है तो उसको फिर पहले है ना सो किसी दूसरे आदमी से है ना, अपने पति से नहीं, किसी दूसरे मुल्ला से या मौलाना से या किसी दूसरे आदमी से उसको शादी करना होगा। अब देखिए कैसा नियम है कि अगर कोई है ना सो औरत है ना इस्लाम में डाइवोर्सी है, वो अपने पति से फिर से अगर शादी करना चाहे तो डायरेक्ट है ना अपने पति से शादी नहीं कर सकती। उसके लिए क्या होगा, फिर उसको किसी दूसरे आदमी से शादी करना होगा, है ना। तो इसी को हलाला कहते हैं कि उससे उसको फिर किसी दूसरे कोई मुल्ला मौलवी से या कोई भी है ना सो मुस्लिम का आदमी से उसको शादी करना होगा, डायरेक्ट अपने पति से नहीं मैरिज कर सकती है, उसको किसी तीसरे आदमी से शादी करना होगा। अच्छा, फर्स्ट शी विल हैव टू मैरी समवन एल्स, देन कम्युनिकेट द मैरिज एंड देन गेट ए डाइवोर्स। अब उसके बाद है ना सो वो है ना किसी तीसरे आदमी से है ना सो उसको है ना शादी करना होगा। शादी कर ली, अब फिर उसको है ना सो उस जो शादी की तो वो फिर उसको है ना सो फिर उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा। और फिर डाइवोर्स देगी, क्या कहा गया है, फर्स्ट शी विल हैव टू मैरी समवन एल्स, देन शी कम्युनिकेट दैट मैरिज, है ना, एंड देन गेट ए डाइवोर्स। अब है ना पहले तो क्या करना होगा कि उसको तीसरे जो आदमी से जो शादी की है उसको पहले तो किसी तीसरे आदमी से शादी करना होगा, फिर उस शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर उसको वो शादी को फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा। और फिर जब डाइवोर्स दे देगी वो तीसरे आदमी को, फिर उसके बाद है ना सो डाइवोर्स देने के बाद है ना सो तीसरे आदमी को जब डाइवोर्स दे दी तब है ना वो पहले अपने मर्द से शादी कर सकती है। तो ठीक है, तो फर्स्ट शी विल हैव टू मैरी समवन एल्स, देन कम्युनिकेट दैट मैरिज एंड देन गेट ए डाइवोर्स, then only she is eligible to marry previous husband। तो उसमें क्या होता है कि देखिए निकाह हलाला में यही होता है कि कोई अगर मुस्लिम हस्बैंड डाइवोर्सी है, वोमेन है डाइवोर्स दे चुकी है, तो उसको अपने है ना पति से अगर है ना फिर से शादी करना है तो उसको पहले तीसरे आदमी से शादी करना होगा, फिर कुछ दिन के बाद उससे अपना विवाह उस तीसरे आदमी से भी डाइवोर्स लेके फिर है ना उसके बाद है ना अपने पहले पति से शादी करना होगा। तो ये नियम है, इसी को तो हलाला कहते हैं। तो देखिए कैसा है कि डायरेक्ट कोई है ना सो है ना मुस्लिम महिला अपने पति से शादी नहीं कर सकती डाइवोर्स के बाद, फिर से उससे समझौता करके नहीं शादी करते, उसे को फिर किसी मुल्ला मौलवी या तीसरे आदमी से शादी करना होगा, कुछ दिन रहना पड़ेगा, फिर उसको विवाह बंधन तोड़ के फिर डाइवोर्स दे के फिर अपने पहले ओरिजिनल पति से शादी करेगी, यही हलाला, इसी को हलाला कहते हैं। तो बहुत ही खराब है और गंदा कल्चर है इस्लाम में। इससे औरत को महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का बहुत शोषण होता है। तो इस पर भी केंद्र सरकार को बैन लगाना चाहिए। ये है ना बहुत ही खराबी है कि है ना सो उसको किसी तीसरे आदमी के साथ रहना पड़ेगा, फिर उसको डाइवोर्स देना होगा, फिर अपने हस्बैंड के पास साथ आना होगा।